इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डॉक्टर शहनाज गनई ने आज तहसील कार्यालय मंडी में डीडीसी कैंडिडेट के लिए अपना नामांकन भरा। इस मौके पर भारी मात्रा में लोग रहे मौजूद। पीएनआई के लिए मंडी से तौसीफ गनई की रिपोर्ट। पहले जिस जमात से मेरी वाबस्तगी थी मैंने वो जमात छोड़ दी थी। आज जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन पूरी जम्मू कश्मीर में होने का फ़ैसला हुआ तो मैंने और मेरे मंडी के साथियों ने मिल के ये फ़ैसला किया कि क्योंकि मंडी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर के लिए विमेन का रिजर्वेशन हुआ है तो आज मैंने मंडी जो कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 5 है वहाँ से मेंबर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का नॉमिनेशन फाइल किया है। क्या लगता है महिलाओं को मौका अच्छा मौका है, पहली बार नहीं बल्कि पंचायती राज सिस्टम में तीनों टेयर्स में जो है विमेन एसटी और एससी का रिजर्वेशन मिला है। मैं समझती हूँ बहुत खुशाइन कदम है। जहाँ फर्स्ट ईयर में पंच और सरपंच के लिए 33% रिजर्वेशन था विमेन के लिए और 33% रिजर्वेशन था एसटी एससी के लिए, उसी तरह सेकंड ईयर जब ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बना उसमें भी ये रिजर्वेशन था और आज जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनने जा रही है उसमें भी ये रिजर्वेशन जो है ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए और एसटी एसटी एससी मेंबर्स के लिए है। मैं समझती हूँ बहुत खुशाइन कदम है। इससे हम पूरे मुल्क में और ख़ुसूसन जम्मू कश्मीर में जो है सबको साथ लेके इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आगे आने का मौका मिलेगा और 50% की जो आबादी जो है ख़वातीन की है उनको इस पॉलिटिकल सिस्टम में पहचान मिलेगी, जगह मिलेगी। बगैर उनकी आवाज़ के मैं समझती हूँ किसी भी माशरे की तरक्की, किसी भी सोसाइटी में हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। मुझे आज खुशी इस बात की है कि मैंने मंडी टेरिटोरियल सेगमेंट डीडीसी पुंछ के मेंबर की हैसियत से एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे फॉर्म भरा है। बात यह है कि मैं क्योंकि इस खित्ते से ताल्लुक़ रखती हूँ, मेरी पैदाइश यहाँ की हुई है, मेरी पहचान इस इलाके से है, मैं यहाँ की एक पंचायत की वोटर भी हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा ज़िला पुंछ है ये बॉर्डर का इलाका है, दूर दराज का और बॉर्डर का इलाका है, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है। तो यहाँ की मुश्किलातें जो हैं बहुत अलग किस्म की है, आम आदमी की परेशानी अलग किस्म की है बनिस्बत के किसी और की जो बाकी शहर के या बाकी इलाकों के नज़दीक है। बॉर्डर इलाका होने की वजह से वी हैव ए यूनिक प्रॉब्लम्स। तो मैं समझती हूँ हम सब मिल के, ख़ुसूसन मुझे खुशी इस बात की है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आज स्ट्रेंथन हो रहा है जम्मू कश्मीर में एक बहुत कफ़ील अरसे के बाद, लगभग पहली बार ऐसा हुआ कि पंचायती राज सिस्टम जो है इसके तीनों टायर जो है वो मुकम्मल होने जा रहे हैं। इससे जमहूरी निज़ाम जो है, डेमोक्रेसी जो है वो ग्रास रूट लेवल पे मजबूत होगी और मुझे उम्मीद है कि हम लोगों की इस उम्मीद पे जो हमसे ख़ुसूसन ये जो रूरल डेवलपमेंट के साथ वाबस्तगी जिन लोगों की है, रूरल एरियाज़ के लोग हैं, उनकी मुश्किलातों का हल और इजाला करने के लिए हम इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगी, ख़ुसूसन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी मंडी की बात करूँगी कि क्या काम और क्या हमारे जहन में है कि किस तरह के हम मामलात सामने लाएंगे। हमारा मंशूर होगा कि अपने इलाके की खिदमत के लिए हम कौन से काम करने जा रहे हैं, वो बहुत जल्दी, क्योंकि अभी आज हमने नॉमिनेशन फ़ाइल किया है, अभी इसकी स्क्रूटनी है और फॉर्मली फिर जब हम कैंडिडेट के तौर पे सामने आएंगे एक सिंबल के साथ, तो हम वो बातें भी आपके सामने रखेंगे। देखिए, मैं एक ही बात कहूँगी, जमहूरी निज़ाम है, जमहूरियत में सबको हक़ है अपनी बात रखने का, बट अफसोस मुझे एक बात का ज़रूर होता है कि जिन मुद्दों पे ये जमातें अपने आप को आगे लाती थी, अभी कुछ ही हफ्ते पहले इन सब जमातों के बड़े लीडरों के बयान सामने आए थे कि कुछ मांगे हैं हमारी मरकज़ से, जब तक वो मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम किसी भी सियासी निज़ाम में अपना हिस्सा नहीं लेंगे।
लेकिन मैं देखती हूँ जो ही DDC इलेक्शन अनाउंस हुए, सारी जमातें कल तक ये कहती थी कि हम किसी इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा तब तक नहीं लेंगे जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी, जो यहाँ की रियासत जम्मू कश्मीर UT के लोगों की मांगे थी। बट हैरानगी की बात है कि जो ही इलेक्शन निज़ाम सामने आया तो ये सब पार्टियां इकट्ठे होके अलायंस के तौर पे सामने आई। चलिए, अच्छी बात है, जमहूरियत है, जमहूरियत में हर एक को हक है, तो आवाम इसका फैसला करेगी कि वो अपनी तरक्की के लिए किन नुमाइंदों को आगे लाना चाहती है। इस पर अभी कमेंट नहीं करूँगी। बहुत सारे अभी तो फेज़ 1, 2 के कैंडिडेट्स आपके सामने आए हैं और बहुत इलाकों में आपने देख लिया है जो लोग इन सियासी जमातों के साथ थे, ओहदों पर हैं, वो भी इंडिपेंडेंट फोरम जो है वो बढ़ रहे हैं। तो आप जम्मू कश्मीर की तरफ नज़र डालिए, 2 फेजेज़ में ही आप देख लीजिए इन जमातों का जो अलायंस है अभी ऊपरी सतह पे भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ, तो ग्रास रूट लेवल पे जो वर्कर का जुड़ना है वो आप खुद ही आने वाले दिनों में उसका जायज़ा ले लेंगे और वो सब चीज़ें आईने की तरह आपके सामने आ जाएंगी।